हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये सारे राज्य नहीं सुधरेंगे तो हमारा देश भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हालत हो जाएंगे 10 साल में। इंडिया भी बैंक करप्ट हो सकता है आगे आने वाले 10 सालों में। ऐसा क्यों कहा आरबीआई ने, तो आइए जानते हैं। उन्होंने कहा है जो भी पुरानी स्कीमें सेंट्रल सरकार द्वारा बंद कराई जा चुकी है और इन दिनों फिर वो सारी स्कीमें वापस आ रही है राज्य सरकार के द्वारा, इसी को लेकर के आरबीआई ने चिंता जताई है। तो ऐसा क्यों है, चले जानते हैं। तकरीबन 2004 में हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना बंद करा दी गई थी और अभी जो सरकार बनी है 19 साल के बाद वो स्कीम वापस से ला रही है। इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले की पेंशन में क्या होता था, जो भी सरकारी कर्मचारी होते थे उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपनी तनख्वाह का तकरीबन आधा पैसा उन्हें जीवन भर के लिए दिया जाता था पेंशन के रूप में, और उनके देहांत के बाद उनकी नॉमिनी को दिया जाता था वही पैसा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बंद कर दिया है। और अब क्या होता है कि अगर आप सर्विस में है, सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में, तो अगर आपके पीएफ से 10% आपके तनख्वाह से हर महीना काट दिया जाता था और उसमें 10% जितना पैसा आपके इनकम से कटा है उतना ही पैसा सरकार उसमें मिलाती थी और दोनों पैसा को मिला करके शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता था। और आपके रिटायरमेंट के बाद वो सारा पैसा जितना भी बनेगा ब्याज के साथ सारा पैसा आपको रिटायरमेंट में एक मोटा किस्त पकड़ा जाता था। ये स्कीम चल रहा था। लेकिन पुराने स्कीम से क्या होता था, सरकार वोट पाने के लिए वो सारी स्कीम वापस ला रही है। जैसा कि हिमाचल प्रदेश ने लाया है, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार से पूछा कि आप ये पैसा कहाँ से लाइएगा, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन बढ़ा करके। आप ये मत देखिए कि कौन सा योजना सही है कौन सा योजना गलत है, सरकार से ये सीधा पूछिए कि आप पैसा कहाँ से लाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा पूछा तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अगर वो स्कीम बंद हो जाती है तो सारा पैसा सरकार को ही देना पड़ेगा। अगर झारखंड राज्य में ही सारे कर्मचारियों को अगर वो पेंशन वापस लौटा दिया जाए तो आप विचार कीजिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो पैसा सरकार के पास रहता नहीं है, वो पैसा टैक्सेशन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ऐसा ही किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उसने कहा है कि पेट्रोल में 3 रुपये लीटर इजाफा करके वो सारा पैसा वसूलेगी और सभी को पेंशनधारियों को देगी। इसका मतलब जितने सरकारी कर्मचारियां हैं उन्हें पेंशन देने के लिए जितने भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं सबसे टैक्स लिया जाएगा। अगर पेट्रोल बढ़ गया तो स्वतः सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसी को चेतावनी देते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया कि ऐसा मत करिए। ऐसा होने वाला आने वाले समय में भारत के लिए बहुत गंभीर विषय बन सकता है आर्थिक मामले के लिए, जैसा कि पाकिस्तान में चल रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार ने किसानों को कर्ज माफ़ कर दिया, तो वो पैसा आया कहाँ से सरकार के पास? सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया या कहाँ से लाया, या फिर अपने फंड से लाया? नहीं, वो पंजाब की और सारे जो टैक्सेशन के मामले हैं उनको बढ़ा दिया। कुछ पेट्रोल में बढ़ाया, कुछ डीजल में बढ़ाया। इससे क्या हुआ, कर्ज तो सिर्फ किसानों का माफ़ हुआ लेकिन पैसा पूरी पंजाब की पब्लिक ने दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट में एक रिपोर्ट में मालूम चला है, अगर कोई देश में टैक्सेशन ज़्यादा बढ़ता है तो उस देश में महंगाई भी उतनी ही बढ़ती है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को साथ निर्देश करते हुए आरबीआई ने चेतावनी दी है। और हिमाचल प्रदेश ऐसा करके भारत का चौथा ऐसा राज्य बन चुका है। सबसे पहले ये स्कीम लागू किया है राजस्थान ने, उसके बाद किया छत्तीसगढ़ ने, फिर पंजाब, झारखंड और ये अब हिमाचल प्रदेश भी इस लिस्ट में आ चुका है। और इसी तरह माने तो महाराष्ट्र ने इस स्कीम को लाने के लिए सख्त ना कर दिया है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल में कोई और सरकार है और राज्य में कोई और सरकार है। जिस राज्य में सेंट्रल में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ये देश के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। फायदा मिलेगा सिर्फ पेंशनधारियों को, लेकिन पैसा तो सबसे लिया जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। इसीलिए बोला जाता है टैक्स भरिए समझदारी से और देश में अपने योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।